नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में एक बड़ा परिवर्तन किया। आप सभी को पता है कि पहले जीएस के 4 पेपर होते थे, 2 पेपर ऑप्शनल के होते थे, उन दोनों पेपर को हटाया गया है और मुख्य परीक्षा में जीएस के 2 पेपर और जोड़ दिए गए हैं। पहले जब नोटिफिकेशन आया था, तो केवल जिक्र किया गया था। डिटेल्ड पाठ्यक्रम यूपी कमीशन के द्वारा जारी कर दिया गया है। ये जो पाठ्यक्रम है, वो 6 पेपर इसमें बताए गए हैं कि अब 6 पेपर होंगे। यानी कि मेंस परीक्षा के पाठ्यक्रम को अगर हम एक बार देखें, ये यूपी पीसीएस की बात हम कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी तरीके से। कई लोग यूपीएससी और यूपी पीएससी एक तरीके का समझने लगते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात है। अब इसमें एक पेपर जैसा कि हिंदी का होता था, वो 150 नंबर का वैसे ही रखा गया है। दूसरा पेपर यहाँ पर निबंध का होता था, निबंध या एस्से, उसको भी 150 मार्क्स का वैसे ही रखा गया है। जीएस के 4 पेपर होते थे, तो जीएस के 4 पेपर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों पेपर को वैसे ही रखा गया है और 200 नंबर का हर एक पेपर है। 4 पेपर यानी कि 800 नंबर के, ये यथावत जैसे थे वैसे ही बने हुए हैं। परिवर्तन जो हुआ है, वो 2 पेपर और जोड़े गए हैं, उसको बोला गया है जीएस 5th पेपर एंड जीएस 6th पेपर। ये दोनों पेपर 200-200 मार्क्स के हैं और इनको ऑप्शनल को रिमूव करके लाया गया है। ऑप्शनल पेपर जो हटा है उसकी जगह लाया गया है, ऑप्शनल यहां से रिमूव हो गया है। आज की जो चर्चा है वो इन पेपर्स पे होगी और मेंस में इनको शामिल किया गया है, तो प्रीलिम्स एग्जाम में इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रीलिम्स एग्जाम क्या वैसे ही होगा, पेपर वैसे ही आएगा या कुछ परिवर्तन होगा, इस विषय पर यह चर्चा है। इस पूरे वीडियो का एक केवल उद्देश्य है कि आप सिलेबस को समझ जाएं। अगर इस उद्देश्य के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सिलेबस देख के भी समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सब समझ सकते हैं। सिलेबस आपके सामने है, ये सिलेबस आयोग के द्वारा जारी किया गया है। मुख्य बात यह है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मेंस के सिलेक्शन प्रोसेस में और प्रीलिम्स में। अगर ये चीज आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आप देखें। सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर जैसा ही सिलेबस पहले था वैसा ही सिलेबस अब है। सेकंड पेपर का सिलेबस भी वही है, एक छोटा सा परिवर्तन हर पेपर में दिखेगा। थर्ड पेपर भी वैसे है, फोर्थ पेपर में कोई परिवर्तन नहीं है। मुख्य रूप से ये जो 2 पेपर हैं, 6th और 5th, इन पेपर में आपको एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा, जहां पर नया सिलेबस जोड़ा गया है और खास करके इसको यूपी स्पेशल, आप कह सकते हैं यूपी स्पेशल ऐड कर दिया गया है। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो 3 पेपर हैं, इनमें भी परिवर्तन हुआ है सिलेबस की दृष्टि से। उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, इस बात को आप बारीकी से समझिए। तो पहला परिवर्तन आपको यह नजर आएगा कि हर एक पेपर में, जैसे पेपर फर्स्ट था, जब लास्ट में आप देखते थे तो यहां पर लिखा रहता था उत्तर प्रदेश के विषय में विशेष जानकारी आपको इस विषय या इस सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट पेपर में जो सिलेबस फर्स्ट पेपर का है, वही उत्तर प्रदेश के बारे में भी, जैसे भूगोल, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का समाज, ऐसे जुड़ा हुआ था। सेकेंड पेपर में भी यही था कि विशेष अध्ययन उत्तर प्रदेश के बारे में भी आप लोग करें और उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और ठीक यही था थर्ड पेपर में। इन तीनों जो उत्तर प्रदेश के बारे में लास्ट पॉइंट दिया हुआ था, उनको हटा दिया गया है तीनों पेपर में से। चौथा जो पेपर है वो यथावत है। चौथा पेपर आपका एथिक्स का होता है, नीति शास्त्र का। इसमें जितनी भी बातें थी वो वैसे ही लिखी हुई हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इसमें यूपी के बारे में कुछ अलग से सिलेबस पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। अब जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो तीनों पेपर में सिलेबस था, इन तीनों पेपर के यूपी के सिलेबस को लाके 2 पेपर में रखा गया है। यानी कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पेपर, इसके सिलेबस को लाके जीएस का जो 5th पेपर एंड 6th पेपर बनाया गया है, इसमें रखा गया है। लेकिन यह कहना बेईमानी होगा कि सेम वही चीजें रखी गई हैं। पहले इसका वेटेज कम होता था, अब इसका वेटेज बढ़ गया है। तीनों पेपर मिला के कभी भी इतना यूपी नहीं पूछा गया कि उसकी वैल्यू 400 नंबर के बराबर होती। और दूसरा, ऑप्शनल हटा है तो उसकी जगह पे लाना था, तो इसलिए बढ़ाया भी गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यूपी स्पेशल का अध्ययन अब अन्य आयोग की तरह
यहां पर भी यूपी कमीशन में, जैसे अन्य आयोग का मतलब है राजस्थान, बीपीएससी, एमपीपीएससी, ये जो आयोग पेपर लेते थे, तो इसमें अपने स्टेट का रीजनल जो है वो पूछते थे। राजस्थान स्पेशल, बिहार स्पेशल, मध्य प्रदेश स्पेशल पूछते थे। यहां पर अब बढ़ गया, मेंस में 400 मार्क्स का जो इनका वेटेज है ये बिल्कुल अस्पष्ट है। सिलेबस में क्या रखा गया है, सिंपल सी बातें हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे फिफ्थ पेपर को अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व। इतना डिटेल सिलेबस कभी नहीं दिया गया था। जब उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे मेंस में पूछा जाता था या प्रीलिम्स में, तो इतनी बात लिख दी जाती थी, कुछ लगभग ऐसी मिलती जुलती, और इसी में हम समझ जाते थे कि इससे इतिहास पूछा जाएगा, संस्कृति पूछी जाएगी। अब इन्होंने पूरा ओपन करके लिखा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी और व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, यानी कि जो सोसाइटी वाला पोर्शन है। तो जो फिफ्थ पेपर है इसमें एक तो हिस्ट्री हो गया, दूसरा यहाँ यूपी की जो सोसाइटी है, यूपी का जो सोशल इशू है वो पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था अलग से इसमें सम्मिलित की गई है। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था में ही आप मान सकते हैं लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, उसका अधिकार क्षेत्र। फिर उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, संचित निधि, यानी कि यूपी का खुद का जो इतिहास है वो शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, शहरी एवं पंचायती राज, लोकनीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, यानी कि जो पॉलिटी वाला पूरा पोर्शन है वो भी फर्स्ट पेपर में ही है, ये सारा उसी के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार, इसको आप इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं। और फिर उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध, बाह्य, राज्य एवं अंतरराज्यीय सक्रियों के आंतरिक सुरक्षा, यानी कि जो इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा होता है वो भी फिफ्थ पेपर में जोड़ दिया गया है। और ये सारा कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, यानी कि पांचवा पेपर हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सभी चीजों से संबंधित है जो कि उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पढ़ना है। काफी डिटेल सिलेबस है। और अगर हम आगे बढ़ें तो अभी ये सिलेबस समाप्त नहीं हुआ है। नेटवर्क मीडियम, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका, और यहीं पर देखिए सिक्योरिटी से संबंधित साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियां, शासनादेश, अधिकार, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का, आतंकवाद से संबंध। क्योंकि यूपी का अगर आप देखेंगे जो भौगोलिक स्थिति यूपी की है, तो यूपी का भूगोल नेपाल से भी सटा है। यूपी का जो बॉर्डर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्योंकि बना रहा है नेपाल से। यूपी का जो बॉर्डर है वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न क्या क्या है, ये सारी भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और आज आईटी का युग है, तो आईटी के युग में तो कहीं पर भी कोई बैठा है, हर तरीके की चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आप देखेंगे तो कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा, इसको भी अलग से शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, भारत के विकास में यूपी की भूमिका। अब ये देखिए, भारत के विकास में यूपी की भूमिका, यानी कि यूपी का योगदान जो है वो हर क्षेत्र में, आर्थिक योगदान आप विशेष तौर पर देखेंगे, सांस्कृतिक योगदान आप देखेंगे क्योंकि इतिहास में आप उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर एक सामान्य सी बात की जाए तो यूपी में जिसका शासन होता है, माना जाता है केंद्र में उसका शासन बड़ा, भाई केंद्र में वो मजबूत स्थिति में है क्योंकि यूपी बड़ा स्टेट है ना। यहाँ पर जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं 80 की संख्या में, तो इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा क्षेत्र होने के साथ इसकी बहुत सारी विशेषताएं अपने आप आ जाती हैं। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं यहाँ पर भी जोड़ी गई हैं। जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजनाएं, अब सेंटर की योजना है लेकिन इसको यूपी की दृष्टि से आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन की क्या स्थिति है, मुद्दे, उससे संबंधित योगदान, प्रभाव। उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे एवं संभावनाएं, और उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इनोवेशन जो है, और इसके मुद्दे और इसका समाज में रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि यूपी की सोशियो इकोनॉमिक जितनी भी विशेषताएं आप पढ़ सकते हैं और उसका इंडिया, भारत के संदर्भ में क्या योगदान है, उसको आपको बखूबी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। केवल फैक्ट नहीं, लिखने की भी क्षमता आपको डेवलप करनी पड़ेगी क्योंकि आपको मेंस में ये दिया गया है, तो मेंस में तो राइटिंग स्किल डेवलप करके तभी आप मार्क्स ला सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट भी आपको करना ही पड़ेगा, अपनी लेखन क्षमता सुधारनी पड़ेगी यूपी के संदर्भ में। चलिए, तो मुख्य तौर पर लगभग 5-6 भागों में आप बांट सकते हैं जो फिफ्थ पेपर है, जो यूपी विशेष से रिलेटेड है जीएस का। चलिए,
छठे पेपर में अगर हम चलें तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास, यहां पर इन्होंने स्पेशली लिखा है व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, बजट, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधन, लोक कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे एवं प्रभाव, लोक वित्त, राजकोषीय नीति, कर, आर्थिक सुधार, जिला उत्पाद नीति। अब केवल आपको ये पढ़ के नहीं छोड़ देना है ओडीओपी क्या है, अब आपको ओडीओपी के बारे में आलोचनात्मक परीक्षण की क्षमता भी डेवलप करनी पड़ेगी। आपको उसके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं को पढ़ना पड़ेगा, उसमें सुझाव देने की भी क्षमता आप में होनी चाहिए कि कैसे इसको और अच्छे से क्रियान्वित किया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप नौकरी करेंगे, यूपी में ही करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका किसी भी पद पे चयन होता है, तो ये नॉलेज वास्तव में जरूरी भी था। उत्तर प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा, तो यहां पर इसको आप कह सकते हैं जो इकोनॉमी का सिलेबस है वो यहां पर जोड़ा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, जनांकिकी, कृषि का व्यवसायीकरण, नवीन वानिकी नीति, कृषि सामाजिक वानिकी, कृषि विविधता, कृषि समस्याएं, तो पूरा एग्रीकल्चर का भी एक काफी बड़ा पोर्शन इसमें जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की सूचकांक, तो जो आप सूचकांक पढ़ते हैं इंडिया लेवल पे, और उसमें जब सूचकांक पढ़ते हैं तो इंडिया कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है अपने को वर्ल्ड लेवल पे, यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो आप ये दिखाएंगे, ये लिख के आएंगे कि उत्तर प्रदेश कैसे अपने आप को इंडिया लेवल पर प्रेजेंट करता है। ये पूरा एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। तो ये पूरा पोर्शन आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है कई तरीके से। कोई जो मेंस का सिलेबस होता है, सबसे बड़ी बात ये आप जान लीजिए कि मेंस का सिलेबस और प्रीलिम्स का सिलेबस कभी अलग अलग मान के मत पढ़ाई करिए, दोनों को साथ लेके आपको पढ़ना होता है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था अगर आप केवल ये देखने के लिए वीडियो देख रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या है तो ये तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन इसका जो निहितार्थ है, इसमें कैसे आपको प्रीलिम्स में अपनी चीजों को अपग्रेड करना है, प्रीलिम्स में कैसे यूपी का योगदान बढ़ेगा, इसको हमको समझना है। ज्योग्राफी आपने पढ़ा, आपने इकोनॉमी में पढ़ा या आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा, कहां पढ़ा इससे मतलब नहीं है, पढ़ के समझ लिया और लिखने की क्षमता आप में है तो आप ये पेपर कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको हर एक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने किस परिप्रेक्ष्य में कब कहां तैयार किया है इससे मतलब नहीं है। जब प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेट करके, चाहे ज्योग्राफी से रिलेट करके, चाहे उसको एक सामान्य प्रश्न के तौर पर दे दिया गया, तो आपको लिखने की क्षमता उस प्रश्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो समस्या होगी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र, अब ऐसे देखा जाए तो ये भूगोल का पार्ट है, औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, अधोसंरचना, प्रदूषण एवं पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे, अब ये भूगोल से भी रिलेटेड है, एनवायरमेंट से भी रिलेटेड है, प्रदूषण नियंत्रण परिषद। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, वन, घास, मैदान, ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, एनवायरमेंट से भी रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन, भूगोल से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना, कार्य, समायोजन, जीव जंतु, वनस्पतियां। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे, मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन, एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। और उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना। इन्वेस्टर समिट अभी हुई है, इन्वेस्टर समिट हुई है, तो इन्वेस्टर समिट में केवल फैक्ट पढ़ने से अब काम नहीं चलेगा, आपको सोचने विचारने की क्षमता भी डेवलप करनी पड़ेगी। आपको दिखाना होगा कि हम समझ रहे हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या जितना बड़ा लक्ष्य गवर्नमेंट साथ के चल रही है वो सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे कि नहीं पूरे हो पाएंगे, इसको आपको समझना होगा, इसको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर यह सिलेबस समाप्त हो जाता है और इसी को फिर इन्होंने इंग्लिश में भी दे दिया है। ये तो एक सरसरी तौर पर आपका सिलेबस रहा। अब मुख्य बात शुरू होती है यहां से। मैंने आपसे एक बात कही कि यूपी का जो स्पेशल का ये सिलेबस जुड़ा है मेंस में, आप सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये केवल मेंस में जुड़ा है, क्योंकि मेंस का जब आप एग्जाम देते हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम आप पास करके आते हैं तभी देते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम अगर आप पास करके आ रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, और मेंस देने के लिए ही प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं, पहले से भी बात अंडरस्टूड है। तो केवल प्रीलिम्स पास करने के लिए तो दे नहीं रहे, आपको मेंस एग्जाम जब देंगे उसमें अच्छी परफॉर्मेंस होगी, आपको वो अच्छे से करना है, तभी आपका सिलेक्शन होना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी आप जीएस पढ़िए तो जीएस को प्रीलिम्स और मेंस में अलग अलग मत बांटिए।
इसको प्रीलिम्स प्लस मेंस करके आप लेके चलिए। पिछले वर्षों के जब प्रश्न पत्र आप उठाएंगे तो जो टॉपिक प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट रहते हैं वही टॉपिक मेंस में भी आपसे पूछे जाते हैं, करंट अफेयर में, या फिर उस साल जो ट्रेंड रहता है हर बार ऐसा पेपर में आपको मिलेगा। प्रीलिम्स में जो चीज पूछी गई है वैसे ही प्रश्न मेंस में भी बनाए गए। इसका उल्टा भी सही है, जो मेंस में इंपॉर्टेंट है वो प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है। और पूरा अगर सिलेबस ही 400 मार्क्स का जोड़ दिया गया है और इतना एलोबरेटेड सिलेबस दिया गया है, पूरा ओपन करके दे दिया गया है, तो आप अब ये सोच के मत जाइएगा कि बस इतना याद रखना है कि यहां पर आंवले का उत्पादन कहां ज्यादा होता है, प्रतापगढ़ में। रेत के लिए कौन सा एरिया जाना जाता है, फलाना। चूड़ी का कारखाना कहां पर है, ये मेरठ में क्या बनता है। इतने से काम अब बनने वाला नहीं है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती थी, आप प्रीलिम्स में 5, 7, 8 क्वेश्चन पूछे जाते थे, कर लेते थे। मुद्दे की बात यह है कि प्रीलिम्स में जो 150 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है, इन 150 क्वेश्चंस में जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन होते थे, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन कभी 0 भी पूछे गए हैं, कभी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी 5 पूछे गए हैं, कभी 8 पूछे गए हैं, कभी 10। इससे ज्यादा प्रश्न बहुत कम बार हुआ है कि पूछे गए हैं। लेकिन मेरा अनुमान है, और आप लोगों को इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब पेपर हो जाएगा उसके बाद आप जगेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको कम से कम अब यह मान के चलना है कि अगर मेंस में जीएस का टोटल देखें तो 200 नंबर के 4 पेपर यानी कि 800 मार्क्स, और 200 नंबर के 2 पेपर यूपी के यानी कि 400 मार्क्स। रेशियो निकालेंगे तो जीएस के पेपर में 1/3 रेशियो आ रहा है यूपी का। जीएस के पेपर में 400 मार्क्स का ये यूपी स्पेशल है, तो 150 क्वेश्चन में इस लिहाज से भाई सिसाइट तो अलग है, सिसाइट से कोई मतलब नहीं है। जो आप हिंदी निबंध लिखेंगे यहां पर भी अलग है, प्रीलिम्स में सिसाइट अलग है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर रेशियो निकालें तो यहां पर भी 1/3 वेटेज होना चाहिए, यानी कि अब 150 क्वेश्चन में सीधा 50 क्वेश्चन यूपी से भी पूछा जाना चाहिए। भले यूपी के सिलेबस में ओपन करके नहीं लिखा है, लेकिन सिलेबस में यूपी स्पेशल लिखा है, इतना तो आपको पता ही है। एक लाइन में लिख दिया है, तो साइंस का सिलेबस ही कोई 10 लाइन में थोड़ी लिखा गया है। मैथ्स का सिलेबस या कोई भी सिलेबस 10 लाइन में थोड़ी लिखा गया है, लिखा तो थोड़ा सा ही गया है। जो भी सिलेबस लिखते हैं ये लिख देते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, तो आपको तो पढ़ना तो पूरा पड़ता है, और उसी से 25 सवाल आ जाते हैं। तो सीधा ये हो गया 50 क्वेश्चन का वेटेज। लेकिन 50 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 150 में 50 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पूछे कितने जा सकते हैं, मुझे लग रहा है कि 17-18% क्वेश्चन अब यूपी से आ सकते हैं। तो यूपी से 17-18% क्वेश्चन का मतलब हुआ 150 का 17-18%, यानी कि 25 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन के आसपास अब यूपी से पूछे जा सकते हैं। 150 क्वेश्चन में अब आप उम्मीद कर सकते हैं अन्य आयोग की तरह बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऑलरेडी ये कर रहे हैं। वहां पर आप पेपर देने जाएंगे 30-35% सवाल आपसे पूछे जाते हैं। यहां पर भी ये ज्यादा नहीं हुआ, 150 में ये 33% ही हुआ, 1/3 ही हुआ। लेकिन एकदम से बहुत बड़ा फेरबदल ना करके आयोग ये जरूर कर सकता है कि 25 क्वेश्चन के आसपास आपसे यूपी से पूछ ले। तो प्रीलिम्स जो होने वाला है 14 मई 2023 को, अगर उसके लिए आप गंभीर हैं तो आपको यूपी के नंबर आप क्वेश्चंस ज्यादा अपेक्षित करके उसको देने जाना चाहिए। आप ये मान के जाएं कि 20-25 सवाल आराम से आएंगे, 25 के लगभग आप वेटेज दे सकते हैं। यह भी हो सकता है कि ना आए, पूर्व की भांति 8-10 प्रश्न ही आए, लेकिन अगर आ गए तो आप क्या करेंगे? कारण उसका यही कि प्रीलिम्स और मेंस का जीएस का सिलेबस कभी अलग अलग नहीं होता है। प्रीलिम्स और मेंस की पढ़ाई ये साथ साथ होती है। तो अगर साथ साथ पढ़ाई होती है तो आयोग आपसे आशा कर सकता है कि आपने मेंस भी पढ़ा होगा। बस इतना अंतर है कि इस बार इन्होंने पहली बार सिलेबस जारी किया है, तो समय उतना नहीं है, तो थोड़ा सा कोर कसर रख दें। 35-40 क्वेश्चन ना पूछें, लेकिन 20-25 क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं। तो आज से आप अपनी स्ट्रेटजी में इसको शामिल कर लीजिएगा।
अभी प्रीलिम्स का एग्जाम है, मेंस पे आप बहुत ज्यादा फोकस मत करिए। प्रीलिम्स के लिए जब पढ़िए तो यहां पर यूपी में कोई बहुत बड़ा आपको कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलना है। जो आपका जीएस का जनरल कॉन्सेप्ट है उसी को यूपी के बारे में आपको अप्लाई करके चलना है। तो अभी फैक्चुअल स्टडी आप कर लीजिए सतर्क होके। ठीक है, अगर 8-10 क्वेश्चन ही आए तब तो पूर्व की रणनीति बहुत सही से वर्क करेगी, लेकिन अगर बढ़ गए तो आप क्या करेंगे? तो अभी से थोड़ा थोड़ा यूपी गंभीरता पूर्वक पढ़ना शुरू कर दीजिए। मान के चलिए अगर 25 क्वेश्चन आ गए, 30 क्वेश्चन आ गए, तो 17-18%, 20% यूपी का वेटेज होगा। और उसमें बहुत जनरल क्वेश्चन इतनी ज्यादा मात्रा में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। बहुत कठिन तो नहीं होंगे, लेकिन ठीक ठाक होंगे। आप तभी कर पाएंगे जब आप इसको पढ़े रहेंगे। तो आज से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो यूपी को, जितना भी यूपी का क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल, उसको अच्छे से तैयार करें। एक नई कोई किताब ले लें आप, हमारे नोट्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। कहीं से भी आप पढ़ें, हमारे से पढ़ें या किसी अन्य सोर्स से पढ़ें, वो यहां पर मैटर नहीं करता, बस आप पढ़ के जाएं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप क्या करते थे, यूपी वाला छोड़ देते थे कि बहुत ज्यादा कठिन पूछा नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा संख्या में नहीं हो सकता है, ना ही पूछा जाए, तो आप गंभीरता से उसको नहीं लेते थे। अब आप इसको सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए। आप अगर इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो आपको ये सीरियसली नहीं लेगा। और अगर आयोग ने बढ़ा दिया, जिसकी उम्मीद है 90% से ऊपर, 99% तक आप मान सकते हैं उम्मीद है, तो समस्या हो जाएगी जो लोग पढ़ के नहीं जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और कोई भी एक किताब जो भी आपको अच्छी लगे वो यूपी की अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। एक बुक, मतलब कोई भी एक बुक आप ले लीजिए, एक किताब ले लीजिए और उस बुक की रीडिंग आप अच्छे से लगा लीजिए। बाकी अगर आप सही से तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूर करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। कोई भी टेस्ट सीरीज कहीं से भी ले लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर यूपी का अच्छा कम से कम 1000-1500 क्वेश्चन का मैटर होना चाहिए। कोई भी आप उठाइए और उसको गंभीरता से प्रैक्टिस कर डालिए, तो उससे आपके 20-25-30 सवाल अगर पूछे जाएंगे तो आसानी से हो जाएंगे। बहुत ही ये गंभीर बात है, आप इसको जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से भी जुड़ के इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारी टीम ने जो मेहनत किया है उसके लिए जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हैं, होली ऑफर चल रहा है, उस पर मैसेज करके उसका लाभ उठा सकते हैं। कहीं से भी आप करिए, लेकिन इसको करिए जरूर। फिर और एनालिसिस करके हम नए वीडियो में आपसे मिलेंगे और उसमें आपको हम और अच्छे से इस पूरे सिलेबस को, क्योंकि अभी कल ही आया है तो बहुत ज्यादा अभी इस पे वर्क नहीं हो पाया है, तो और अच्छे से इसको तोड़ मरोड़ के हम आपको बताएंगे। लेकिन ये काम करना शुरू कर दीजिए। और प्रीलिम्स पास करने का एक ही तरीका होता है, खूब ज्यादा प्रैक्टिस करना। आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के समय सारा आपका रिकॉल हो जाए। सारी चीजें आप जब एमसीक्यू कर रहे हो तो याद आनी शुरू हो जाए आपको, और वो क्वेश्चन के प्रैक्टिस से आती है। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, हमने इसी तरीके से इसको डिजाइन किया है। हम तो वेटेज बढ़ाएंगे और स्पेशली पेपर भी रखेंगे। टेस्ट सीरीज में हमने ना भी रखा है, अलग से उसका नाम नहीं लिखा भी हुआ होगा, तो बाद में हम 2 पेपर इसका करा लेंगे यूपी का, जिससे कि आपको अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। उसके लिए आप हमारे नंबरों पर 6307281212 और 7408281211 इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। होली ऑफर है, आप अच्छे से इसका लाभ उठाइए और खूब प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।